हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत ऑनलाइन एकेडमी में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग 30, 42 और 90 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तकनीकी से। तो देखिए करना क्या है कि सबसे पहले आपको 2 से भाग देना है। अगर 2 से नहीं भाग होता है तो आप 3 से नहीं तो 5 से बेसिकली आपको प्राइम नंबर से भाग करके चेक करना है। तो देखिए ये 2 से भाग हो रहा है तो हम लोग 2 से भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो कर लिख दीजिए। अब देखिए ये 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से। 3 से लिखिए। 3 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर ये किससे जाएगा? 5 से। कितनी बार जाएगा? 1 बार। जब यहाँ पे 1 आ जाए आपको रुक जाना है। यहाँ पे आइए, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 से करिए। कितनी बार जाएगा? 21 बार। लिख लीजिए। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो कर दीजिए। 3 सते 21। अब ये किससे जाएगा? 7 से। 7 के साथ 1 आ गया, आप रुक जाइए। ये भी 2 से हो जाएगा तो 2 से कर दीजिए। अगर 2 से नहीं होता तो आप 3 से ना प्राइम नंबर से आप चेक करते हैं। तो यहाँ पर तो कितनी बार जाएगा? 45 बार। फिर ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा। कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। ठीक है, 3 15 मतलब 15 3 45। फिर 3 से जाएगा तो 3 5 15। अब ये किससे जाएगा? 5 से। तो 5 1 5। 1 आ गया, अब आपको रुक जाना है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अब आपको इनको कुछ इस तरीके से लिखना है। जैसे देखिए 30 को लिखना है। सबसे पहले 30 लिखिए, बराबर का चिन्ह लगाइए। 42 लिखिए और बराबर का चिन्ह लगाइए। 90 लिखिए और जो है इसको बराबर का चिन्ह लगाइए। देखिए जो यहाँ पे संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो 30 के सामने जो संख्याएं हैं 2 3 5, इनको कुछ इस तरीके से लिखना है। 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। और देखिए जो 42 के सामने संख्या है उसको ऐसे लिखना है 2 × 3 × 7। ठीक है। अब देखिए जो 90 के सामने संख्या है उसको भी मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाते हुए आपको लिखना है 2 × 3 × 3 × 5। जो यहाँ पे संख्याएं बनेंगी उनको आप इस तरीके से मल्टीप्लाई का साइन लगाते हुए उनके सामने लिखिए। ठीक है, 2 × 3 × 3 × 5। अब देखिए अगर आपको एचसीएफ निकालना है, जैसे एचसीएफ निकालना है तो आप यहाँ पे लिखिए एचसीएफ इक्वल टू। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए आपको पेयर बनाना पड़ता है। जैसे अभी हमको 3 संख्याएं दी हुई थी 30, 42 और 90, तो हम लोग 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। अगर मुझे 4 संख्याएं दी होती तो हम लोग 4 संख्याओं का पेयर बनाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे 3 संख्याएं दी हैं तो हम लोग 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने का मतलब जो तीनों में उपस्थित हो। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो इस तरीके से इसका एक पेयर यहाँ पे बन जाता है। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो इसका भी एक पेयर यहाँ पे तैयार हो जाता है। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है। देखिए 5 यहाँ पे नहीं है इसलिए 5 का पेयर नहीं बना, क्योंकि एचसीएफ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि तीनों में पेयर बनाना पड़ेगा। 3 संख्याएं दी थी इसलिए तीनों में पेयर बनाना पड़ेगा। फिर देखिए ये एक पेयर बना, इससे आप ले लीजिए 2। यहाँ से 3 का पेयर बना है तो यहाँ पर ले लीजिए 3। उसके बीच में क्या लगा लीजिए? मल्टीप्लाई का साइन। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6। अब देखिए एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम के लिए क्या करना है कि सबसे पहले ये जो 3 का पेयर बना है उसको तो लिख लीजिए। यहाँ से आ गया 2 और इससे आ गया आपका 3। उसके बाद अब आपको 2 संख्याओं का पेयर बनाना है। जैसे देखिए 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पर है, तो इसका एक पेयर बन गया। इसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, बाकी जो बचा है उसको एज इट इज रख दीजिए, जैसा है वैसे उतार दीजिए। देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 रख लीजिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 रख लीजिए। ये हो गया आपको एलसीएम। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 6 5 30, 3 7 21 यानी 210 और 210 3 यानी 630। कितना हो गया? 630। इसका क्या हो गया? आपका एलसीएम। देखिए फिर से देख लीजिए एचसीएफ के लिए आपको जैसे 3 संख्याएं दी हैं तो 3 का पेयर बनाना है और जो तीनों में हो वही लिखना है। जैसे देखिए 2 तीनों में था, एक पेयर बना। यहाँ पे 3 तीनों में था, एक पेयर बना। 5 केवल 2 में था इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाया। तो एचसीएफ के लिए जो तीनों में पेयर हो वो लिखना है। एलसीएम के लिए सबसे पहले आप पेयर बना लीजिए 3 का, फिर आप 2 का पेयर बनाइए। उसके बाद जो बचे वही रख लीजिए। ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे 4 संख्याएं दी होती तो हम लोग एचसीएफ के लिए 4 का पेयर बनाते और वो यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते। और एलसीएम के लिए सबसे पहले हम लोग 4 का पेयर बनाते, फिर 3 का पेयर बनाते, फिर 2 का पेयर बनाते, फिर जो बचता उसको वैसे ही लिख लेते। आई होप आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने का ये तरीका पता लग गया होगा। एलसीएम निकालने का एक और तरीका है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं। जैसे अगर हम लोग 30, 42, 90 इन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकालना चाहें तो उसको निकालने का एक और तरीका है। देखिए उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे,
फिर एक लाइन कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर जो जिन संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना है उसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, जैसे 30 ऐसे लिख दिए, 42 और 90, इन संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना है तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। देखिए ये तरीका केवल एलसीएम निकालने के लिए यूज होता है, लेकिन जो अभी हमने ऊपर किया था यानी ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला टेक्निक, इससे आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल पाते हैं। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे आप सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकाल पाएंगे। देखिए एकदम इजी तरीका है। कैसे? आपने यहाँ से क्या करना है, 2 से भाग शुरू करना है। कितनी बार जाएगा? 15 बार। देखिए जो भाग जाएगा उसको भाग देना है, जो नहीं भाग जाएगा मतलब जो डिवाइड नहीं होगा उसको वैसे ही उतार देना है। ये कटेगा 21 बार में और ये कटेगा 45 बार में, ठीक है। फिर ऐसे रख देना है। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से जाएगा, तो 3 से ले लीजिए। 3 बचे 15, 3 सते 21 और 15 तियां 45। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फिर 3 से जाएगा। ध्यान से देखिए 5 तो 3 से नहीं जाएगा, 7 भी 3 से नहीं जाएगा, लेकिन 15 3 से जाएगा। इसलिए अगर कोई भी एक संख्या, चाहे यहाँ पे जितनी संख्या लिखी हो 4, 5, 6 कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से कोई भी एक संख्या ना कट रही हो तो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए 15 3 से कट रहा है, हालांकि ये दोनों नहीं कट रहे हैं, कोई मतलब नहीं, 15 कट रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। जो नहीं कट रहा है, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको वैसे ही उतार दीजिए। ये 5 ऐसे उतार दीजिए, 7 को भी ऐसे उतार दीजिए, 3 बचे 15। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो 5 यहाँ पे हम लोग जो है 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, जबकि ये नहीं डिवाइड होगा तो उसको अगली बार में कर लेंगे। तो 5 से करेंगे, 5 के 5, ये नहीं डिवाइड हुआ तो इसको ऐसे उतार लीजिए। जो डिवाइड नहीं होगा उसको हमको वैसे ही उतार लेना है। और यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा एक बार में, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 से करेंगे, इसको तो ऐसे उतार देंगे, 7 1 जा 7 और इसको ऐसे उतार देंगे। यहाँ पे जब यहाँ पे 1 1 आ जाए अब आपको रुक जाना है। अब देखिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि एलसीएम, क्या लिखना है आपको? एलसीएम बराबर जो यहाँ पे संख्याएं हैं, जैसे हम लोग अभी प्रीवियस मतलब पहले जो किए थे, इन संख्याओं को क्या करना है, आपस में गुणा करके लिख देना है। तो देखिए 2 × 3 × 3 और × 5 × 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम? 2 तिहाई 6, तिहाई 18 पंचे 90 और 9 सते 63 यानी 630। ध्यान से देखिए कि इस तरीके से भी आपका जो एलसीएम है 630 आया है और पुराने तरीके से भी आपका जो है एलसीएम 630 आया है। तो आप एलसीएम निकालने का चाहे तो ये तरीका यूज कीजिए, या तो चाहे आप यही वाला तरीका यूज कीजिए जो कि हम लोग ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके किए थे। तो इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल पाएंगे, लेकिन इस वाले तरीके से आप जो है केवल एलसीएम निकाल पाएंगे। लेकिन आंसर दोनों का क्या आया है? सेम, या आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने का ये आसान तरीका समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।